नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 स्पोर्ट्स में और जुड़ गए हैं आपके साथ एक और आईपीएल की बड़ी अपडेट के साथ। और ये आईपीएल की जो अपडेट्स है वो आ रही है आरसीबी के खेमे से। जी, हम सभी को पता है कि आरसीबी ने सिर्फ 2 प्लेयर्स रिटेन किए हुए हैं, जिसमें पहला नाम है विराट कोहली, दूसरा है रजत पाटीदार। और इसके बाद पूरा का पूरा पर्स जो है उनका वो खाली है। वो जो पर्स लेकर उतर रहे हैं वो है 83 करोड़, यानी आफ्टर दैट पंजाब के बाद सबसे बड़ा पर्स उनका, यानी पैसा अच्छा खासा लेकर उतर रहे हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों को ऑब्वियसली टारगेट करने वाले हैं, तो उस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है आरसीबी के ही पूर्व खिलाड़ी, कौन है वो, नाम है उनका एबी डिविलियर्स। जी हाँ, एबी डिविलियर्स का पर्यायवाची आप आरसीबी को समझ सकते हैं। और आरसीबी पर वो वीडियो ना बनाए, आरसीबी पर स्टेटमेंट ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आरसीबी के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि आरसीबी को कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए और कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए। तो उन्होंने 4 बड़े नाम बताए। उन्होंने कहा कि आरसीबी को इन 4 प्लेयर्स को तो 100% भाई अपनी टीम में रखना ही चाहिए। नो मैटर व्हाट, इन 4 खिलाड़ियों को आप लाओ और अपने साथ टीम के साथ जोड़ो। अब आपको बताएंगे कौन कौन से वो 4 प्लेयर्स हैं और क्यों डेविड डिविलियर्स कह रहे हैं कि इनको आप जोड़ो ही जोड़ो। पहले तो उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं कि किन के बारे में बात कर रहे हैं एबी डिविलियर्स। तो पहला नाम वहां पर साफ तौर पर आएगा कागिसो रबाडा, दूसरा यूजी चहल। जी हाँ, यूजी चहल जो पहले भी हिस्सा थे आरसीबी का, बट जिस तरह से उनको आपने रिलीज किया एंड उसके बाद राजस्थान गए, वहां पर भी उन्होंने धमाल मचाया। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन, ये 4 खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का मानना है कि होने चाहिए आरसीबी के पास। अब इन 4 खिलाड़ियों को देखो तो ठीक है, एबी डिविलियर्स सोच रहे हैं और उनका कनेक्शन भी रहा है आरसीबी से, वो चाह रहे हैं कि ये 4 खिलाड़ी हों, बट आई डोंट थिंक सो कि इन चारों के लिए आरसीबी जाएगी। लेकिन अगर अब हम बात करें हाइपोथेटिकली कि हाँ, अगर ये खिलाड़ी उनके पास होने चाहिए और अगर वो लेने के लिए जाते हैं तो क्या ले पाएंगे और किस तरह से ले पाएंगे, उन मुद्दों पर अगर चर्चा करें हम साफ तौर पर, तो ऑब्वियसली कागिसो रबाडा की जब हम बात करते हैं तो कागिसो रबाडा वो खिलाड़ी हैं जो ठीक है आपको 8-10 करोड़ से नीचे नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, कागिसो रबाडा अप्रॉक्स 8 करोड़ जाएंगे, 8 से 10 करोड़। अगर ये मेगा ऑक्शन ना होता तो आप उनको 15 से 20-22 करोड़ भी जाते हुए देखते, लेकिन ये मेगा ऑक्शन है बिकॉज तो जो एवरेज अमाउंट रहने वाला है कागिसो रबाडा का, यहाँ पर ऑक्शन में उनको 8 से 10 करोड़ मिलने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है तो इनके लिए टारगेट करेगी। मुझे लगता है ज़रूर करना भी चाहिए क्योंकि बॉलिंग उनकी एक समस्या हमेशा से रही है आरसीबी की। तो मुझे लगता है कि आरसीबी को इनको तो जरूर टारगेट करना चाहिए और ये खुद एबी डिविलियर्स मान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लेयर के लिए, तो है वो यूजी चहल को भी मुझे लगता है कि 100% ये लोग टारगेट करने वाले हैं और इनको चाहिए यूजी, क्योंकि आज जो पिचेस हैं चिन्नास्वामी की, वहां पर जो यूजी ने कर रखा है और जिस तरह के यूजी गेंदबाज हैं, आपको उससे बढ़िया गेंदबाज मिलेगा नहीं। स्पिनर्स, आप गए थे हसरंगा के पास, हसरंगा ने एक सीजन आपको बढ़िया भी कर दिया, लेकिन अगला सीजन फिर खराब था, इंजरी भी हुई थोड़ी सी। फिर आप मयंक टाइगर वगैरह को खिलाते रहे, लेकिन वो आपके काम नहीं आया। तो मुझे लगता है ये बेस्ट चांस है कि आप यूजी के पास जाओ और यूजी को लाओ। अगर आरटीएम यूज नहीं करते वहाँ पर जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है, तो आप यूजी के पास जा सकते हो और यूजी को ऐड ऑन कर सकते हो, अपनी टीम में वापस ला सकते हो, उनकी घर वापसी करा सकते हो। ये साफ तौर पर आप होते हुए देख सकते हो और ये बहुत बढ़िया मूव होगा, क्योंकि जब आपने उनको रिलीज भी किया था वो एक बहुत खराब डिसीजन था। यूजी चहल उस टाइम अपने प्राइम पर थे और ये बात चल रही थी कि क्या यूजी, और उस मेगा ऑक्शन में क्या यूजी 10-12-13 करोड़ से नीचे मिलेंगे भी। हालांकि मतलब अब मेगा ऑक्शन था वो 6.5 करोड़ में चले गए, 6.75 करोड़ में वो चले जाते हैं किसके पास, आरआर के पास। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब अब यूजी आएंगे तो एक तो बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है, मुझे लग रहा कि बहुत ज़्यादा महंगे यूजी नहीं जाने वाले, 6-7-8 करोड़ में ही जाएंगे, उससे महंगे नहीं जाएंगे यूजी। भले ही वो एक लौते बेस्ट स्पिनर आ रहे हैं अगर इंडिया के लिहाज से आप देखोगे, लेकिन स्पिनर्स पे मुझे लगता है आप 6-7-8 करोड़ से ऊपर खर्चा नहीं करोगे, कोई भी टीम ले जाएगी तो इतना ही आप इन्वेस्ट होते हुए देखोगे। तो मुझे लगता है 6-7-8 करोड़ में आपको मिल जाएंगे, आपके लिए बढ़िया एक विकल्प होंगे, आपके पास पैसा भी, आप ले सकते हो। और इसके बाद अब तीसरे खिलाड़ी जो हैं वो है भुवनेश्वर कुमार। मुझे लगता है आसानी से आप उनको 2-3 करोड़ में, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 5-6 करोड़ में आराम से मिल जाएंगे आप, क्योंकि अगर आई थिंक उनका 1-1.5 करोड़ जो भी बेस प्राइस होगा वहाँ से उठ के आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा भूवी के लिए, भूवी को आप आसानी से अपने साथ ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर आपकी वो ज़रूरत है।
बिकॉज हम सभी को पता है कि वो स्विंग मास्टर हैं। शुरुआत में आकर वो स्विंग जो कराते हैं वो भुवी के पास अल्टीमेट लेवल की है। तो अगर उस तरह का गेंदबाज आपको चाहिए, आपकी नीड है, देन यू विल गो फॉर हिम और आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भुवी बहुत कुछ महंगे जाएंगे, आपको आसानी से हो सकता है बेस प्राइस पे ही आप उठा लो, हो सकता है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ मतलब 5 करोड़ के अंदर अंदर ही आप उनको पाते हुए देखोगे साफ तौर पर। तो ये 3 खिलाड़ी आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर इन तीनों के लिए आप जाना चाहो, मैं ये कह रहा हूँ। अब इसके बाद अगर चौथा खिलाड़ी जो है वो है रविचंद्रन अश्विन। वो भी मुझे लगता है अंडर द 5 करोड़। जी हाँ, 5 करोड़ इज इनफ अगर आप मेगा ऑक्शन की बात कर रहे हो। जी हाँ, उससे महंगे मुझे नहीं लगता कि अश्विन जाते हुए आपको नजर आएंगे इस मेगा ऑक्शन में। हो सकता है 5.5 या उससे ऊपर, तुम आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो लास्ट ऑक्शन भी हुआ था वहाँ पर भी 5-5.5 करोड़ में गए थे। तो अब तो उनकी जो T20 बॉलर आप देखो तो वैल्यू घटी ही है, बढ़ी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगे जाने वाले हैं वो। 5 करोड़ आप उनके लिए लेकर रख के चलिए। हो सकता है सस्ते भी मिल जाएं, कहने को 1 करोड़ शायद ऊपर भी चले जाएं, बट जरूरी नहीं कि 5 करोड़, उससे सस्ते भी आपको मिल सकते हैं भुवी और अश्विन। जी हाँ, रबाडा और चहल के लिए आपको तो 5 करोड़ से ऊपर कंफर्म है वो 5 से नीचे आपको नहीं मिलने वाले हैं। बट जब हम बात करते हैं इसके बाद अश्विन की और भुवनेश्वर की, तो ये आपको अंडर द 5 करोड़ भी मिल सकते हैं एंड अबव द 5 करोड़ हो सकता है तो 5.5 या 6 तक भी जा सकते हैं। एज पर फ्रेंचाइज की क्या नीड है, क्या फ्रेंचाइज उनमें इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है। बट अभी जिस तरह का बाजार बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, वो ये आपको साफ तौर पर बता रहा है, जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं जाने वाले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फ्रेंचाइज नहीं होंगी, यंग प्लेयर्स की तरफ देख रही होंगी। तो वो एक कारण है कि शायद वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे आपको ये खिलाड़ी नजर ना आए। तो ये बड़ी बड़ी अपडेट्स थी, ये 4 खिलाड़ी। अब अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये चारों जो हैं वाकई में आरसीबी लेने भी वाली है। ठीक है, एबी डिविलियर्स मार रहे, बट आई डोंट थिंक सो कि इन चारों के लिए वो जाने वाले हैं। हो सकता है 2 प्लेयर के लिए तो जाना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एक है यूजी, एक है रबाडा। अब उनमें क्या वो दोनों मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो एक अलग की अपडेट रहेगी। एंड मुझे लगता है कि अगर ये पीछे पड़ जाएंगे कि अगर हमें लेना है तो ये ले तो लेंगे, चाहे वो फिर रबाडा हो या यूजी हो। और यूजी को ये लाने के लिए 100% कोशिश करेंगे कि यूजी को लाया जाए, बिकॉज आरसीबी का फैन बेस भी तो उनके साथ एसोसिएट करता था। और यूजी की जो अपनी एक इमेज है ना वो बनी हुई है, तो वो आप चाहेंगे कि उनको वापस लाया जाए, वो पूरी की पूरी कहानी रहेगी। एंड जहाँ तक की बात रही भुवी की और इसके बाद अश्विन की, तो वो मुझे डाउट लगता है। ठीक है, हालांकि कहा है एबी डिविलियर्स ने, बट आई डोंट थिंक सो कि 100% श्योर हूँ कि उनके लिए आरसीबी जाना चाहेगी। अब एबी डिविलियर्स की अपनी राय हो सकती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि अश्विन और आप भुवी के लिए जाते हुए देखो आरसीबी को। भुवी के लिए फिर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ जो बता रही है शायद भुवी के लिए आरसीबी जाए, बट नॉट फॉर द अश्विन। और अश्विन के लिए चेन्नई जाने वाली है, जो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, बिकॉज जिस तरह से वो उनकी अकेडमीज जो चलती हैं उनके साथ भी जुड़ गए हैं। तो वो मुझे एक रीज़न साफ तौर पर दिख रहा है कि अश्विन जा सकते हैं सीएसके, नॉट फॉर द आरसीबी। तो बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा। आप बताइए क्या लग रहा है आपको कि जो ये डिविलियर्स बता रहे हैं, और डिविलियर्स को कौन नहीं जानता। तो डिविलियर्स ने जो अपनी राय दी है, क्या आरसीबी उस पर थोड़ा सा विचार करेगी और आरसीबी इन 4 प्लेयर्स के साथ जाना चाहेगी, क्या इनको टारगेट करना चाहेगी और कितने पा पाएगी। और अगर आपको इनमें से 4 में ऑप्शन दिए जाए तो आप किसको चुनने वाले हैं, आपकी राय जानना चाहूँगा। क्या लगता है आपको जो डिविलियर्स ने राय दी वो कितनी बेहतर है, कितनी खराब है, और आपके टारगेट प्लेयर्स क्या होने वाले हैं। अगर आप आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो क्या होने वाली है आपकी लिस्ट आरसीबी के प्लेयर्स के लिए, किनको आप टारगेट करना चाहते हैं। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और अपनी वो लाइनअप आरसीबी की प्लेइंग 11 जिनको टारगेट कर सकते हैं और फिर क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कराइए।